Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, today I am going to teach you natural reason and human life. This is the lesson of Earth and our life, lesson number 7. आज मैं आपको नेचुरल रीज़न एंड ह्यूमन लाइफ का नया लेसन शुरू कर रहा हूँ और ये लेसन आपका अर्थ एंड आवर लाइफ का लेसन नंबर 7 है. तो नेचुरल रीजन एंड ह्यूमन लाइफ, लिसन केयरफुली एंड सी वॉच वीडियो वेरी केयरफुली. प्राकृतिक प्रदेश और मानव जीवन. इन आवर सराउंडिंग इन्वायरमेंट वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, लिविंग क्रीचर्स, सॉइल, क्लाइमेट, etc. They all are given to us by nature. People make use of these natural resources. कह रहा है हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन हैं, जैसे घास, लिविंग क्रीचर्स, जीव जंतु, मिट्टी, क्लाइमेट, जलवायु. दे ऑल आर गिवन टू अस बाय नेचर. ये सारे हमको नेचर से प्राप्त होते हैं और इस नेचर से प्राप्त नेचुरल रिसोर्स को जो ह्यूमन पर्सन है, जो पीपुल है, उसको डेली किसी न किसी रूप में यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका यूज़ करते हैं. There are variation in temperature and rainfall etc. in different region for the world. कह रहा है कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन में रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, वेरिएशन अलग होते हैं. एज ए कॉन्सिक्वेंस मीन्स इसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वी हैव वेरिएशन इन वेजिटेशन एंड लिविंग क्रीचर्स. ह्यूमन बीइंग आल्सो एकोमोडेट themselves depending upon the climate and vegetation of their region. और इन्हीं वजह से, इन वेरिएशन की वजह से जो हमारा लिविंग क्रीचर्स है वो एकोमोडेट देमसेल्फ, मतलब उस पर जो विचार करते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. और क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द रीजन, इसीलिए अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग देशों में पाए जाते हैं. The division of the natural region is based on the relief feature, climate and natural vegetation. इसका मेन कारण है कि जो हमारा नेचुरल रीजन का डिवीज़न होता है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे रिलीफ फ्यूचर है, जो हमारा सरफेस है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ढलान है, कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है. तो इन सारे की वजह से क्लाइमेट एंड नेचुरल रीजन, द क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूट द टेम्परेचर एंड रेनफॉल. और इसीलिए हमारे क्लाइमेट में जो टेम्परेचर और रेनफॉल का जो डिफरेंसेस है वो मिलता है. द मेन बेसिस ऑफ द डिवीज़न इज क्लाइमेट इज़ द मेन एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. और इसी को हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण के नाम से जानते हैं. इट अफेक्टेड द वेजिटेशन एंड एनिमल्स लिविंग. द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ लार्जली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट. ऑर्डिनरी द वर्ल्ड इज़ द डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग नेचुरल डिवीज़न. और जो हमारा वर्ल्ड है वो कई नेचुरल डिवीज़न में बटा हुआ है. सबसे पहला है कोल्ड क्लाइमेट और पोलर रीजन. सबसे पहला इसमें भाग है कोल्ड क्लाइमेट, मतलब ठंडक जलवायु, और पोलर रीजन. इसमें दो तरह के रीजन आते हैं, ए टुंड्रा रीजन एंड बी इज टैंगा रीजन. फिर टेम्परेट रीजन, उसमें सबसे पहला है मेडिटेरियन रीजन, टेम्परेट ग्रासलैंड. C West European type of climate. D temperate plateau and desert. E China type of climate. And F is Saint Lawrence type of climate. तीसरा इसमें है सबसे मेन ट्रॉपिकल रीजन. इसमें सबसे पहला आता है ए इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, शाउना लैंड, ट्रॉपिकल डिजर्ट. In this cold region, there are two natural regions. First, cold desert or tundra region, and second is coniferous forest and taiga region. तो इसमें आपने देखा कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट के तहत हमारे 3 भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है कोल्ड क्लाइमेट और पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन. इसके अंदर जो भी आपके पॉइंट्स है ए बी सी डी एफ और ए बी सी डी और 1 2, इस सारे पॉइंट्स को डिटेल में आपको आगे टॉपिक वाइज बताया जाएगा. तो आज के लिए बस इतना. आपने देखा कि नेचुरल रीजन और ह्यूमन लाइफ में क्या
अंतर होता है, किस तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं, किस तरह के टेम्परेचर है शहर में, किस तरह अलग अलग सिटी में टेम्परेचर, अलग रेनफॉल में सबसे डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इस डिफरेंसेस के क्या रीज़न है। तो आगे कल आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।